जहां लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां रोजगार का अभाव है, जहां चिकित्सा का अभाव है, जहां शिक्षा का अभाव है, जहां पलायन जैसी समस्याएं हैं, जहां कानून व्यवस्था चौपट से चौपट हो गई है। सम्राट चौधरी जी को देख रहे हैं, पूरे बिहार का जनमानस देख रहा है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। तीन तीन नाम बदल रहे हैं। जब हत्या का मुकदमा होता है, राजो सिंह के हत्या के मुकदमा में जिस समय उसकी हत्या हुई थी कांग्रेस नेता राजो सिंह जी की, तो उस समय सम्राट चौधरी जी भी उस बैठक में मौजूद थे और उस हत्या को छिपाने के लिए नाबालिग बन जाते हैं, फिर 6 महीना जेल में रहता है, रिहाई हो जाती है और फिर उम्र बढ़ जाता है इनका। नमस्कार, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दीप नारायण यादव हैं। अब इन्हें जो है सुपौल का जो है प्रभार मिल गया है। तो पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, अब आपको सुपौल भेज दिया गया, कौन सा पद पे है सर? मैं सुपौल का जिला प्रभारी हूँ और इससे पूर्व मधेपुरा का मैं जिला अध्यक्ष था। अब पार्टी जहां चाहती है, जिस कार्य के लिए जिस व्यक्ति को, जिस लीडर को उपयुक्त समझती है, वहां भेजा जाता है। तो मैं दुगुने उत्साह के साथ सुपौल में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, पूरे जोश खरोश से। जो पार्टी का विजन है, जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो पार्टी का संविधान है और बिहार को बदलने का जो मुहिम है श्री प्रशांत किशोर जी का, उसका सुपौल में जाके भी प्रचार प्रसार करता हूँ, नेताओं के साथ बैठता हूँ और फिर जनमानस में जाकर के, यहाँ तक कि मैं जो यात्रा चल रही है विधानसभा वाइज, मैं उस यात्रा में भी भाग लेता हूँ और नुक्कड़ नाटक के नुक्कड़ सभा के माध्यम से, क्षमा करेंगे, नुक्कड़ सभा के माध्यम से जनमानस को श्री प्रशांत किशोर जी का संदेश पहुंचाता हूं। बात करेंगे हम आपसे एनडीए के कुछ नेता हैं जो लगातार उस पर जो है प्रशांत किशोर जी उनको जो है सवाल उनसे कर रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर आपसे बात। देखिए, ये जनतंत्र है जी। प्रशांत जी सवाल कर रहे हैं, एक आम आदमी को भी ये सवाल उठाने का हक और अधिकार इस संविधान ने दिया है, इस देश के संविधान ने। और जो सिस्टम है, जो बिहार की सरकार है और उसका जो तंत्र है, पूरी तरह से वो कैंसरस है, कैंसर है। आपने देखा दिलीप जायसवाल जी का मामला, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक कॉलेज को हड़प लेता है और उस हड़प को छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए एक व्यक्ति की हत्या भी करता है, उसमें उसका नाम भी आता है। और किस तरह से आपने देखा कि कई पार्टियों के परिवार के संबंधियों को एमबीबीएस की डिग्री उस कॉलेज से दी जाती है। तो ये क्या है, क्या बना दिया है बीजेपी ने, एनडीए की सरकार ने बिहार को क्या बना दिया है? जहां लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जहां रोजगार का अभाव है, जहां चिकित्सा का अभाव है, जहां शिक्षा का अभाव है, जहां पलायन जैसी समस्याएं हैं, जहां कानून व्यवस्था चौपट से चौपट हो गई है, उस बिहार में सरकार के मंत्री लोग लूटने में लगे हैं और हत्या करके उसको दबाने में लगे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो उस समय के तत्कालीन एसपी थे, उसकी वाइफ को भी उस कॉलेज से डिग्री दी गई है उस हत्या को पचाने के लिए। यह तो दिलीप जायसवाल का मामला है। संजय जायसवाल के बारे में पूरा बिहार जानता है, बिहार की जनता जानती है। अभी आप ज्वलंत देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं आप अशोक चौधरी का मामला। और हम यूं नहीं कहते हैं, प्रशांत किशोर जी किसी भी मामला को मौखिक रूप से नहीं उठाते हैं, कागजी सबूत है मेरे पास, जनसुराज के पास और प्रशांत किशोर जी के पास उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है एडमिसिबल इन लॉ है। और 200 करोड़ का जमीन खरीदा, यह स्थिति है इस सरकार की। आप सम्राट चौधरी जी को देख रहे हैं,
पूरे बिहार का जनमानस देख रहा है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। 3 नाम बदल रहे हैं। जब हत्या का मुकदमा होता है, राजू सिंह के हत्या के मुकदमा में जिस समय उसकी हत्या हुई थी कांग्रेस नेता राजू सिंह जी की, तो उस समय सम्राट चौधरी जी भी उस बैठक में मौजूद थे और उस हत्या को छिपाने के लिए नाबालिग बन जाते हैं, फिर 6 महीना जेल में रहता है, रिहाई हो जाती है और फिर उम्र बढ़ जाता है इनका। मंगल पांडे जी को देख रहे हैं आप। मंगल पांडे जी का कांड आपके सामने है, पूरे बिहार के जनमानस के सामने है। ये मंगल पांडे जी नहीं है, ये अमंगल पांडे जी है। अमंगल कर दिया इसने बिहार का, उसने भी लूटा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से ये सिस्टम को सड़ा दिया है, सिस्टम सरपच गया है। तो कोई भी आम आदमी इस बात को उठा सकता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको लीगल राइट है। और प्रशांत किशोर जी यदि बिहार की जनता के हित में इस बात को उठा रहे हैं तो बिहार की जनता इस बात को सपोर्ट कर रही है। जानने कहां गए? किसी भी व्यक्ति को ये रोड बनाना, अस्पताल की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था करना, शिक्षा व्यवस्था करना, लॉ ऑर्डर को ठीक करना, ये सरकार का काम है। और ये खैरात में सरकार नहीं करती है, ये जनता का पैसा है। विकास का जो काम होगा वो किसी का पैसा नहीं, वो जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है। और सरकार इन व्यवस्थाओं को करने में, इसको दुरुस्त करने में नाकाम है और पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसलिए मैं जनसुराज पार्टी की ओर से मैं तो चाहूंगा कि संजय जायसवाल जी को, दिलीप जायसवाल जी को, अशोक चौधरी जी को, मंगल पांडे जी को, सम्राट चौधरी जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी निष्पक्ष एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए और इन दोषियों को जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए वो अभी गद्दी पे बैठे हैं। कितना हास्यास्पद है ये। तो बिहार की जनता सब कुछ समझ रही है और बिहार की जनता मूक दर्शक बन के देखने के लिए तैयार नहीं है। इस बार सर क्या लग रहा है, जनसुराज आएगा? बेशक आप हमारे विजन को देख रहे हैं, आप हमारे कार्यों को देख रहे हैं, पूरा बिहार का जनमानस दिख रहा है। आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जो है दीप नारायण जी थे, जो मधेपुरा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे। तो उन्होंने प्रमुखता से आप लोगों के बीच अपनी बात को रखा। तो इस खबर के प्रति आप लोग क्या सोचते हैं? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें। जय हिंद।